பி வெங்கடரமணன் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. तमिलनाडु की द्रविड़ सियासत के बरसों पुराने किलों को ढहाते हुए सुपरस्टार जोसेफ विजय ने 10 मई 2026 को वो कर दिखाया जिसकी कल्पना सियासी गलियारों में बेहद कम थी। दशक भर पहले नामुमकिन भी था। जहां स्टालिन के सनातन विरोधी बयानों ने राज्य की राजनीति में एक गहरी वैचारिक खाई पैदा की, वहीं विजय ने पी वेंकटरमणन को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सीधे दुश्मन के गढ़ में सेंध लगा दी। दशकों बाद किसी ब्राह्मण चेहरे का कैबिनेट की शपथ लेना महज एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि पेरियार की धरती पर सबके साथ वाली नई द्रविड़ क्रांति की आहट है। मइलापुर के इस चार्टर्ड अकाउंटेंट का मंत्री बनना ये सवाल पैदा करता है कि क्या तमिलनाडु अब जातिगत नफरत की एक्सपायरी डेट तय कर चुका है, वो भी विजय सरकार में। इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे की परतें काफी गहरी है। 1960 के दशक के उत्तरार्ध से जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके का वर्चस्व बढ़ा, तब से ब्राह्मण समुदाय को सत्ता के मुख्य ढांचे से लगभग अदृश्य किया गया। द्रविड़ राजनीति का मूल ही है गैर ब्राह्मणवाद, लेकिन जोसेफ विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम यानी कि टीवीके ने इस पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़ कर फेंक दिया। विजय का ये संदेश साफ है कि उनकी राजनीति किसी समुदाय के विरोध पर नहीं बल्कि प्रशासनिक दक्षता पर आधारित होगी। वेंकटरमणन का ये चयन इस बात का मजबूत और कह सकते हैं आप एक सटीक सबूत है कि विजय अब उन मतदाताओं को भी अपनी ओर खींच रहे हैं जो दशकों से खुद को राज्य की राजनीति में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। सीधे शब्दों में आपको कहें तो वो ब्राह्मण जो दक्ष तो थे, जिनके पास कौशल था, स्किल्स थी, लेकिन डीएमके अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपनी विचारधाराओं के कलह में लगातार इन्हें सत्ता के मुख्य बिंदु, मुख्य पदों से बाहर रखते थे। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो वेंकटरमणन की जीत और फिर उनका मंत्री पद तक पहुंचना मइलापुर जैसे बौद्धिक केंद्र की बदलती सोच को दर्शाता है। ये क्षेत्र हमेशा से परंपरा और आधुनिकता का एक संगम भी रहा और यहाँ के मतदाताओं ने टीवीके की उस समावेशी विचारधारा पर मुहर लगा दी जो कि सामाजिक न्याय को नए सिरे से परिभाषित करती है। विजय ने साबित किया कि उनके लिए सामाजिक न्याय का मतलब किसी को बाहर निकालना नहीं बल्कि हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को मेज पर जगह देना है। यह रणनीति अन्ना द्रमुक और द्रमुक जैसी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है जो कि अब तक केवल पारंपरिक वोट बैंक के सहारे टिकती नजर आ रही थी, अपनी राजनीति चमकाया करती थी। प्रशासनिक मोर्चे पर वेंकटरमणन की भूमिका किसी गेम चेंजर से कम नहीं होने वाली। एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट और विजय के विश्वसनीय वित्तीय रणनीतिकार के रूप में उन पर राज्य की जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था को सुधारने की भारी और एक प्रबल जिम्मेदारी दारोमदार है। तमिलनाडु पर बढ़ता कर्ज और राजकोषीय चुनौतियां किसी से छिपी नहीं हैं। चर्चा ये कि वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो इन्हें मिलने वाला है जहां वे अपनी विशेषता का एक अच्छा उपयोग कर पाएंगे, पारदर्शी शासन की नींव रख पाएंगे। एक प्रोफेशनल को कैबिनेट में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना यह भी बताता है कि विजय की सरकार केवल नारों पर नहीं बल्कि ठोस आर्थिक नतीजों पर ध्यान केंद्रित करना जानती है। ध्यान कैसे केंद्रित करना है उस और बढ़ भी चली है। चेन्नई के मैदान में जब वेंकटरमणन ने शपथ ली तो वहां मौजूद समर्थकों का जोश ये बताने के लिए काफी था कि तमिलनाडु एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। आलोचक भले ही इसे चुनावी संतुलन का नाम दे, लेकिन आम जनता इसे एक न्यू तमिलनाडु के विजन के रूप में देख पा रही है। विजय ने ग्लैमर और राजनीति के मिश्रण को एक नई ऊंची ऊंचाई दी जहां से पुरानी पहचानों को खत्म किए जाने और पुरानी पहचानों को खत्म किए बिना एक आधुनिक और एकीकृत समाज बनाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्राह्मण द्रविड़ संगम राज्य के विकास को, राज्य की विकास यात्रा को कितनी रफ्तार दे पाता है और विजय का ये सपना तमिलनाडु को एक बार फिर विकास की ओर बढ़ता देखना और ब्राह्मणों का सही समन्वय कितना सही सिद्ध होगा ये तो वक्त बताएगा। हम आपको बताते रहेंगे, तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी। आपका अगर कोई संशय है, आपके कोई सवाल है, मामले पर अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अपनी राय, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.